हरे कृष्णा। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, सूर्यदेव भगवान आपके लग्नेश कहां पर, आपके पंचम भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। आपकी बुद्धि भाव पर अपने मित्र की राशि में क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का, ठीक 15 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी 2025 तक सूर्यदेव भगवान आपके पंचम भाव पर क्या प्रकाश डालेंगे। जो संसार को प्रकाशमयी करते हैं वह आपके पंचम भाव पर क्या प्रकाश डालने जा रहे हैं, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि सूर्यदेव भगवान आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। यह प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहाँ स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सूर्य राजा, जो भाई ग्रहों के राजा हैं सूर्यदेव भगवान, कोई भी ग्रह जब सूर्यदेव भगवान के निकट जाता है तो वह अस्त हो जाता है। इतने पावरफुल ग्रह हैं सूर्यदेव भगवान और संसार को प्रकाशमयी करते हैं। यही आपके पंचम भाव पर प्रकाश डालेंगे और पंचम भाव से ठीक आपके लाभ स्थान पर अर्थात आपके एकादश भाव पर यहां पर सूर्यदेव भगवान दृष्टि भी डालेंगे। तो क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। भाई पंचम भाव हमारा क्या है, पंचम भाव हमारी बुद्धि का स्थान है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चर्चा अगर करें, सबसे पहले बात अगर करें तो सबसे पहली जो बात रहेगी तो यहाँ पर जो विद्यार्थीगण हैं, जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन बहुत अच्छा इस बीच में लगता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ विद्यार्थियों का पढ़ाई के साथ ही साथ में एग्जाम वगैरह इस बीच में अगर आपके हैं, एग्जाम वगैरह है तो उत्तम अच्छे देखे जाएं। अगर आप गवर्नमेंट वगैरह फॉर्म वगैरह डाल रहे हैं तो संभावना ये बन सकती है कि आपकी नौकरी भी लग सकती है। ये भी संभावना कहीं ना कहीं बने क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पर, अपने मित्र की राशि को देखेंगे और 11th हाउस ही हमारा किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट जॉब का होता है। तो जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उनके पद में उन्नति हो सकती है, ये प्रभाव देखा जाएगा। उनका पद बढ़ सकता है, उसी के साथ सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, या रुका हुआ वेतन, आपका रुका हुआ वेतन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं और वेतन रुका हुआ है तो वह वेतन आपका प्राप्त हो सकता है। ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे सिंह राशि के दर्शकों की देखी जाएंगे। भाई सूर्य क्या करेंगे, सूर्य लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे ना, वो तो हम बाद में बताएंगे। पहले पंचम भाव का सुनिएगा कि जो विद्यार्थीगण हैं एग्जाम वगैरह हैं तो उनके बेहतर उत्तम अच्छे एग्जाम जो है होते हुए नजर आएंगे। ये चीजें कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर जीवन पर इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी काम करती हुई नजर आएगी। बुद्धि से आप नए नए डिसीजन आप ले पाएंगे और डिसीजन से कहीं ना कहीं सफलता भी प्राप्त होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर यह भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर देखा जाएगा, आपकी बुद्धि पर इफेक्ट डालते हुए सूर्यदेव भगवान नजर आएंगे, यानी कि बुद्धि आपकी अच्छी काम करती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि यहाँ पर लव लाइफ, जो शादी से पहले जो लोग प्रेम करते हैं उनकी लव लाइफ भी उत्तम बेहतर अच्छी देखने को मिलेगी। लव लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम समस्या लड़ाई झगड़ा आपके हो रहा है तो वो काफ़ी हद तक रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि भाई प्रेम के कारक सूर्यदेव भगवान हैं और पंचम भाव हमारा प्रेम का स्थान है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान बैठेंगे तो थोड़ा चिड़चिड़ापन तो रहेगा किंतु प्रेम भी आपका बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। इस बीच में आपका मिलन मिलान भी हो सकता है, ये भी संभावना कहीं ना कहीं बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, भाई पंचम भाव हमारे संतान का भी भाव होता है तो संतान से भी सुख की अनुभूति होती हुई नजर आएगी, संतान से लाभ भी होते हुए नजर आएंगे और संतान से सुख भी प्राप्त होता हुआ आपको नजर आएगा। संतान से आपको यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके सुख भी देते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कर्म, पंचम भाव हमारा कहना है तृतीया और तृतीया के बाद साथ ही साथ पंचम और पंचम के साथ दशम, इसमें कर्म लिखा होता है। तो भाई कर्म जो है ना, कर्म आप मेहनत कर रहे थे और मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था तो संभवतः ही यहाँ पर कर्म का फल आपको उत्तम बेहतर मिलता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान यहाँ पर डालेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की दृष्टि की। तो सूर्यदेव भगवान के पास कितनी दृष्टियां हैं, सिर्फ एक दृष्टि है और एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान अपनी एक ही दृष्टि कहां पर डालेंगे, आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव एकादश भाव पर डालेंगे।
तो इस बीच में हम वही बात दोहराने जा रहे हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो उनके पदोन्नति हो सकती है, पद में उनकी उन्नति होती हुई नजर आएगी। पद के साथ ही साथ में सैलरी वगैरह रुकी हुई है वहाँ प्राप्त हो सकती है। जैसे आपकी कहीं आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी रुकी हुई है तो वह सैलरी आपकी प्राप्त हो सकती है, ये सूर्यदेव भगवान इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। उच्च अधिकारियों से संबंध आपके मधुर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। उच्च अधिकारियों से कहीं ना कहीं आपको कुछ गिफ्ट भी प्राप्त हो सकता है अगर आप अच्छा कार्य करते हैं, तो ये संभावना कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान लाभ स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप अपनी बुद्धि बल से आप जो है 1 महीना आपके लिए ऐसा रहेगा कि आप अपनी बुद्धि बल से अर्थात अपनी बुद्धि से आप जो है लाभ प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि बल से आपको लाभ जो है उत्तम बेहतर अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। बुद्धि से आप जो है आप कोई भी कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अपनी बुद्धि बल से अर्थात अपने बुद्धि के बल से उसको सिद्ध करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं उसी के साथ आपके आय के अनेक मार्ग, आपके जो आय के मार्ग हैं जिससे धन आता है उसमें कुछ बाधाएं भी आपको देखने को मिल सकती हैं, इसलिए आप सोच समझ कर कार्य करें तो अच्छा रहेगा। आपके आय क्षेत्र में जहां से आपका धन वगैरह आता है तो वहां पर कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। उसी के साथ यहाँ पर आपकी विद्वानता बढ़ती हुई नजर आएगी। कोई चीज़ इस बीच में आप सीख रहे हैं, कोई चीज़ का अनुभव कर रहे हैं तो उस पर आपका अनुभव, कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसे आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर विद्वानता आपकी बढ़ेगी। आत्मज्ञान जो आपके अंदर आत्मज्ञान है वह आत्मज्ञान बढ़ता हुआ नजर आएगा, किंतु यहाँ पर ज्यादा आत्मज्ञान करने से आपको अहंकार भी पैदा हो सकता है इस बीच में, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ज्यादा आत्मज्ञान भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पर आत्मज्ञान जो है आपका वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन ओवर आत्मज्ञान ना करें तो अच्छा रहेगा। भाई बहन का संबंध, भाई बहनों से आपके रिलेशन आपके उत्तम बेहतर देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे। भाई बहनों से सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से आपको उत्तम अच्छे सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सूर्यदेव भगवान की कि सूर्यदेव भगवान कहीं ना कहीं आपको हड्डी से रिलेटेड थोड़ा या पैरों में आपके दिक्कत परेशानी आपको कभी कभी महसूस हो सकती है। ये प्रभाव थोड़ा बहुत सूर्यदेव भगवान आपके ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं। इसके लिए आप उपाय करते रहें। हम आपको उपाय बता रहे हैं कि आखिर आप क्या उपाय करें। तो सूर्यदेव भगवान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपके लगन के अनुसार, सिंह राशि के अनुसार जो उपाय हैं वह हम आपको उपाय बताने का प्रयास करते हैं कि आपके पंचम भाव पर सूर्यदेव भगवान का जो उपाय रहेगा वह यह रहेगा कि आप क्या करें, आप जो है काले शिवलिंग पर आप प्रतिदिन जल चढ़ाएं। अगर प्रतिदिन नहीं तो सोमवार रविवार के दिन अवश्य चढ़ाएं। उसी के साथ ही साथ लाल मुंह वाले बंदर की आप सेवा करें। इसे करने से भी आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ परिंदों को, पक्षियों को आप जो है सेवा करें या उन्हें दाना वगैरह डालें तो भी आपको सूर्यदेव भगवान का प्रभाव उत्तम अच्छा नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ भगवान श्री हरि की आराधना करें, विष्णु अनुष्ठान करें, इससे भी सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सूर्यदेव भगवान को रोजाना अर्घ्य देते रहें तो भी सूर्यदेव भगवान कहीं ना कहीं आपके ऊपर उत्तम अच्छा इफेक्ट डालते हुए नजर आएंगे। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए, हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।